स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और मैथमेटिक्स में जो हमारा 6th चैप्टर था त्रिभुज की प्रमेय नंबर 6 मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, ठीक है, और उसका प्रूफ भी अच्छे से समझा दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी ये प्रमेय 6। प्रमेय 6 क्या थी, एक बार फिर से रिमाइंड करवा देते हैं, क्योंकि जो प्रमेय 6 थी उसी पर आधारित आज हम लोग प्रश्न करेंगे, यानी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सरसाइज है हमारी 6.4। क्लियर? तो देखिए इस जो प्रमेय थी यानी थ्योरम 6 थी वो ये थी कि मान लीजिए कोई दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज से ये मान लिया हमने ABC और दूसरा त्रिभुज था PQR। दूसरा क्या था? PQR। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं तो समरूप हैं, तो थ्योरम ये थी कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इक्वल टू, यदि दोनों त्रिभुज क्या थे? समरूप थे, ठीक है, या समरूप हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। ये थ्योरम थी। अर्थात कहने का मतलब ये था कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इक्वल टू AB अपान PQ का स्क्वायर, या फिर BC अपान QR का स्क्वायर, या इक्वल टू कर सकते हैं AC अपान PR का स्क्वायर। ठीक है, ये थ्योरम मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में प्रूफ करके बताया था। तो आज हम लोग इसी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने ये थ्योरम का प्रूफ नहीं देखा है तो इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोग इस थ्योरम का प्रूफ देख सकते हैं। और मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल पर ये थ्योरम डाला है उसमें मैंने लिख भी दिया है प्रमेय 6, ठीक है, थ्योरम 6 उसका प्रूफ। तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि थ्योरम का प्रूफ भी पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि माना त्रिभुज ABC, यहाँ पे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, ये हमें दिया गया है। यानी कि पहला क्वेश्चन लेंगे इसका, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ये हमें दिया गया है। यानी त्रिभुज ABC सिमिलर टू, यानी कि समरूप है इसके DEF के। यदि AB बराबर यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, AB का मान कितने सेंटीमीटर है? 12 cm, तथा DE का मान दिया गया है, DE का मान 1.4 सेंटीमीटर, तब हमें बताना है दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में आएंगे। इसके सॉल्यूशन में चूंकि हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के, और इसमें AB बराबर भुजा AB बराबर 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर, उसके बाद दूसरी भुजा DE बराबर 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहाँ पे दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो प्रमेय से यहाँ पे आ जाएगा, प्रमेय से क्या थी प्रमेय? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इक्वल टू इसकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग, अर्थात AB अपान
सेंटीमीटर, सॉरी 1.2 था, यहाँ पे 1.2 कर लीजिए, 1.2 तो 1.2 अपॉन 1.4 इसका स्क्वायर। अब देखिए जो पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा तो ये आएगा 12 अपॉन 14 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 या 12, 2 7 जा 14, यानी कि 6 अपॉन 7 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 7 का करेंगे 49। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था। तो अतः यहाँ पे अनुपात कितना आ गया बताइए, 36 अनुपात 49, 36:49, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और रेशियो का साइन लगाएंगे, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, दिस इज इक्वल टू 36:49, यही आएगा हमारा आंसर। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मैंने आसान तरीके से बताया, अगर आप लोगों ने थ्योरम को अच्छे से तैयार किया हो तो। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के रेशियो में है। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है 2:3। 2 कितना है, 3 है। ठीक है, 2:3। तो ये फिगर हमने ड्रा कर लिया। मान लिया हमने एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज दिया गया है ABC, और दूसरा त्रिभुज दिया गया है कितना, DEF। क्लियर? अब क्वेश्चन में कहा गया है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 में है, अर्थात AB अपान, यहाँ पे AB अपान DE का मान दिया गया कितना, यह है 2:3, यानी 2:3 के अनुपात में। फिर इसके बाद दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना दिया गया है, 48। अर्थात यहाँ पे हमने मान लिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू ये दिया गया 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, इस वाले बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी DEF का क्षेत्रफल हमें निकाल के बताना है कि कितना होगा। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, और ये क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए थ्योरम से यानी प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा इसकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड है उनका स्क्वायर, यानी AB अपान DE का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो दिया गया उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका मान दिया गया 48, इसके प्लेस पे 48 डिवाइडेड बाई ट्राइंगल DEF का क्षेत्रफल इक्वल टू इसकी वैल्यू है 2/3 का स्क्वायर। अब 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4/9। अब देखिए हमें निकालना है DEF का क्षेत्रफल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू ट्राइंगल DEF का क्षेत्रफल, ठीक है, इक्वल टू 9 का 48 से मल्टीप्लाई यानी 48 इंटू 9 हो जाएगा। अब हमें क्षेत्रफल निकालना था बड़े वाले त्रिभुज का, तो इसलिए त्रिभुज देयरफॉर ट्राइंगल DEF का क्षेत्रफल इक्वल टू 48 इंटू 9 डिवाइडेड बाई कितना 4, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 12 आ जाएगा, 12 9 108, कितना इसको मल्टीप्लाई
108 आ जाएगा, ठीक है 108। तो यहां पे आ गया है त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर कितना 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन आ गया। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि प्रमेय नंबर यानी थ्योरम नंबर 6 पर बेस्ड होंगे सारे क्वेश्चन। बस शर्त ये है आपको ये फार्मूला यानी कि थ्योरम अच्छे से तैयार होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए दो त्रिभुज समरूप दिए गए तभी ये थ्योरम अप्लाई होगी, अदरवाइज इस थ्योरम को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते उस क्वेश्चन में। क्लियर? मान लीजिए कि दिया गया है कि दो त्रिभुजों की भुजाओं का रेशियो दिया गया है और वहां पे उनका ये नहीं दिया गया कि दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उनको सिमिलर दिखाएंगे, सिमिलर दिखाने के बाद फिर फार्मूला अप्लाई कर देंगे यानी थ्योरम अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, इसका है क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है दो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हैं और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। यदि EF की वैल्यू दी गई है 15.4 सेंटीमीटर, कितनी होगी 15.4 सेंटीमीटर, तब BC का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसकी साइड भुजा BC का मान निकाल के लाना होगा, ठीक है। चलिए यही हम मान लेते हैं कि फिगर यही है, हमारा फिगर यही बना हुआ है। इसी फिगर में हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये है त्रिभुज ABC, ये क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर 4 का सलूशन। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके है DEF के। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है EF का मान है 15.4 सेंटीमीटर यानी CF, और आगे दिया गया है दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें भुजा BC का मान निकालना है। कौन सी साइड निकालना है? भुजा BC क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं, है ना, और उसके बाद फिर इस ट्रायंगल की एक साइड दी गई है, दूसरी साइड ये निकालना, दोनों के क्षेत्रफल दिए गए हैं, तो थ्योरम अप्लाई कर देंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC, देयरफॉर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज क्या हो जाएगा DEF का क्षेत्रफल इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा BC अपान EF का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू है 64 अपान 121 इक्वल टू BC अपान EF, ठीक है। EF की वैल्यू रख देते हैं, EF का मान है 15.4 और ये स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में जब ये आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा। स्क्वायर रूट लगेगा तो स्क्वायर रूट 64 अपान 121 का कितना आएगा 64 का हो जाएगा 8 और इसका होगा 11। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इंप्लाई BC अपान 15.4 इक्वल टू स्क्वायर रूट 64 अपान 121, यानी 8 अपान कितना आएगा 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें BC की वैल्यू निकालना था, ये 15.4 डिवाइड में राइट साइड मल्टीप्लाई, तो BC इक्वल टू 8 अपान 11 इंटू 15.4। अब देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 बन जाए 11, पॉइंट लगाएंगे, 11 4 जा 44, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो
इक्वल टू यानी भुजा BC का मान आ जाएगा 8 इंटू 14, तो 8 4 जा 32 यानी 8 32, ठीक है, 8 का नाम 8 3 11, तो ये आएगा 11.2 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन थ्योरम नंबर 6 पर बेस्ड हैं और जो कि बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताया इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। इसके बाद आप लोग इस पे खूब मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मैसेज करके इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, ठीक है। और थ्योरम भी तैयार करते रहें। जितनी मैंने इस चैप्टर में थ्योरम बताया, 6 थ्योरम अभी तक बताया है। थेल्स थ्योरम, उसके बाद कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यानी कि जो थेल्स थ्योरम का विलोम प्रमेय था उसको भी बताया प्रूव करके। ये दोनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो जिनका प्रूफ पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार करते रहिए ट्राइंगल चैप्टर। अगर ट्राइंगल चैप्टर की थ्योरम तैयार है तो जो इसके क्वेश्चन होंगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो शेष क्वेश्चन बचे हुए। इट्स ऑफिशियल टुडे।